एक फेमस हिल स्टेशन मिस्टिक हिल्स के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां फेमस थी। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। रमेश एक युवा डॉक्टर का हाल ही में मिस्टिक हिल्स के पास के गांव में ट्रांसफर हुआ था। उसने अपने मेडिकल करियर में हमेशा विज्ञान और तर्क को महत्व दिया था और भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। गांव में उसके आने के बाद स्थानीय लोग अक्सर उसे काला वन के रहस्यों और डरावनी कहानियों के बारे में बताते रहते थे, लेकिन रमेश इन सब बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने रमेश को चेतावनी दी कि वह काला वन के करीब न जाए, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगा रहा, परंतु उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे चुनौतीपूर्ण चीजें करना पसंद था, इसलिए उसने एक दिन जंगल में जाने का फैसला लिया। शाम के समय जब सूरज ढलने वाला था, रमेश ने अपना बैग पैक किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक कैमरा लिया। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोगों ने रोका और मना किया, पर रमेश ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही रमेश को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका रमेश के रोंगटे खड़े कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और अपने कदम तेज कर दिए। जंगल के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट, सब कुछ डरावना लग रहा था। रमेश ने अपनी टॉर्च चलाई और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो अब खंडहर में बदल चुका था। जैसे ही रमेश मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच टकरा रही थी और उसे एक परछाई पेड़ों के पीछे से जाते हुए दिखाई दी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और मूर्तियां थी, जो किसी काली शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। दीवारों पर काले रंग की लकीरें और खून के धब्बे थे। पूरा मंदिर एक भयानक माहौल में डूबा हुआ था। अचानक रमेश ने महसूस किया कि मंदिर के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। मंदिर के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके पीछे है। उसे किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी का अनुभव हो रहा था। वह मंदिर के भीतर बढ़ता ही रहा और अचानक उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वह व्यक्ति बेहद भयंकर और अजीब दिख रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा से खेल रहा। रमेश को उसे देखकर कुछ अजीब लगने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बूढ़े ने पूछा। रमेश की होशियारी गायब हो गई और वह जवाब नहीं दे पाया। बूढ़ा फिर बोला, यहाँ से जल्दी चलो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। रमेश अब अधिक चौंका था। कौन हो तुम? उसने संदेह और आश्चर्य से पूछा। बूढ़ा बोला, मेरा नाम विष्णु है। मेरी आत्मा सदियों से यहाँ भटक रही है।
यहाँ से तुम जल्दी निकल जाओ। रमेश को अब सच्चाई का आभास हो रहा था। उसने बूढ़े के कठोर आंखों में विश्वास किया और शैतान के मंदिर से रमेश जंगल के घने वनों में वह बूढ़े के पीछे चलता गया। पास ही एक पुरानी गुफा थी जिसके अंदर उसे प्रवेश करना पड़ा। गुफा के अंदर अनदेखी और अनसुनी आवाजें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया और उसका हृदय धड़कने लगा। बूढ़ा बोला, तुम यहाँ से निकलो रमेश, जल्दी, वरना शैतान तुम्हें भी अपनी दस्तों में ले लेगा। रमेश की आत्मा डर से कांप उठी। उसने बूढ़े के कहे अनुसार आगे बढ़ते हुए एक छोटे से सुरंग में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। वह अब भी विष्णु के वचनों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। रमेश का मन उस अद्भुत वातावरण में चंचलित हो रहा था। वह अपने आप को ध्यान में लगाते हुए आगे बढ़ता गया, पर जब उसने एक आवाज सुनी तो वह बूढ़े की ओर मुड़ गया। उसने देखा कि बूढ़ा वहां पहले से ही खड़ा है और उसके आंखों में एक अनजान भयानकता थी। रमेश का हृदय धड़क रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? रमेश ने हैरानी और चौंकाने वाले भावों के साथ बूढ़े को देखा। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जो रमेश को हैरत में डाल देने वाली थी। तभी, बेटा, बड़े दिनों बाद शिकार आया है, बूढ़ा ने कहा और उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी और आंखों में एक अत्यंत अनूठी चमक थी। शिकार? रमेश ने हैरानी और उत्सुकता से पूछा, कौन सा शिकार? यहाँ? बूढ़ा की हंसी और अजीब सा हालचाल रमेश को और भी चिंतित कर रहा था। हाँ, बूढ़ा ने कहा, एक अत्यंत अद्भुत शिकार, और वह शिकार तुम हो। रमेश के होश उड़ गए। मैं? अब क्या होगा रमेश का? आखिर क्या राज है इस जंगल का? जाने के लिए देखिए जंगल का रहस्य पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।